हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 8th का लास्ट चैप्टर 16th प्लेइंग विद नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ संख्याओं के साथ खेलना। अब इस चैप्टर में क्या है कि इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब तुम छोटे होते थे या अभी भी तुम ऐसी छोटी मोटी गेम्स खेलती हो कि अगर तुम्हारी एज को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उस नंबर को उसके साथ डिवाइड करो, तो हम किसी भी बंदे की एज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका मतलब क्या हुआ कि हम नंबर्स के साथ क्या करते हैं, प्ले करते हैं। आज हम इसी चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पेपर्स में तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आएंगे संख्याओं के साथ खेलना, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एक्सरसाइज 16.1। देखो, इसमें एक क्वेश्चन है 3a + 2 5 गिव्स यू आंसर b2। अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैंने कोई ऐसा नंबर सोचना है, अगर मैं उसमें 5 ऐड करूं तो मेरे पास 2 आ जाए, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं 5 में कोई भी नंबर ऐड करती हूँ, लाइक मैंने 1 ऐड किया तो मेरा 6 आ जाता है, 2 ऐड करूँ तो मेरा 7 आ जाता है। इस तरह से देखो, 5 में अगर तुम कोई भी नंबर ऐड करो तो वो तो बिगर नंबर आएगा ना, आएगा, लेकिन हमें तो स्मॉल नंबर चाहिए 2। अब मुझे इस चीज़ ये कैसे मैं सोचूं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि 2 आ जाए। अब मैं फर्दर अगर सोचती हूँ कि मुझे 5 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसके इकाई का अंक, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना, वो 2 आना चाहिए। तो बड़ा इजी हो गया, क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस पे नंबर 2 होना चाहिए। तो अगर मैं 7 सोचती हूँ, मान लो कि 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब इसके यूनिट प्लेस का जो नंबर है, मीन्स इसकी जो इकाई का नंबर है, वो कितना है, 2 है। और मुझे चाहिए भी क्या था, 2 चाहिए था। तो वो नंबर क्या हो गया, 7। तो a की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे, 7। अब 7 + 5 कितना हो गया, 12। अब 12 हो गया, 12 का 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक है। 1 नंबर हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या होगी, 5, 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमें नंबर्स के बारे में सोचना है, ठीक है। लाइक अब a है, या इस सेकेंड क्वेश्चन में 4a + 9 8 = 3b3 3cb3। अब a में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं a + 8 में कि मेरे पास 3 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, ठीक है ना। इसमें भी सेम है कि अगर आप 8 में कोई भी बेटा नंबर ऐड करोगे, वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मुझे तो ये सोचना है कि इसके यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए। तो यूनिट प्लेस में 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें 5 ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। 13 हो गया, और ये यूनिट प्लेस है, इसका इकाई का अंक है। तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो मैंने ऐड कितना किया, a की वैल्यू कितनी फिल की, 5। तो ये 13, 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी आ गया, ठीक है। अब 9 + 4 कितना होता है, 13, और 13 + 1 कितना हो गया, 14। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ऊपर ये फिर 1 कैरी चला गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 हो गया, यही c की वैल्यू होगी। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है बच्चे। मीन्स अगर हमें कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है इस टाइप क्वेश्चन में, हमें बस ये देखना है कि इसके इकाई का अंक कितना होता है, ठीक है। समझ आ गया बच्चे। ये हमने 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्लस के कराए हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गुना वाला क्वेश्चन हमें देखना है। अब देखो, इसमें इस क्वेश्चन को भी हमें बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई के 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास आना क्या चाहिए, a ही आना चाहिए। a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, a ही आए। अब देखो, अब हमें पता है अगर मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आता है, ठीक है, 1 ही आ गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 आता है। 3 को 3 के मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 आता है। देखो, ये नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 2 अगर मैं यहाँ 2 2 फिल करती हूँ तो यहाँ 4 आता है, लेकिन ये तीनों तो
सेम होने चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है, अगर मैं 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 25, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, 5 है, ठीक है। या फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये हो सकता है। अगर बेटा मैं अगर मान लो कि मैं इस क्वेश्चन में 1 पुट करती हूँ, जैसे मैंने 1 पुट किया, अगर मैं सबसे पहले a की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरा 1 आ गया यहाँ पे, फिर 1 को 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, बट दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो बेटा 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में मैं a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 1 × 1 1 आ जाएगा, ये चीज़ तो ठीक है। फिर इसको 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे अगेन 1 आएगा, लेकिन हमें यहाँ नंबर बुक में कितना दे रखा है, 9, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये कंसेप्ट क्या हो गया, मेरा रॉन्ग हो गया। तो मैं फिर कौन सा चूज़ करती हूँ, 5 नंबर, जो मैंने ये कहा था 5 × 5, जो ठीक है हम 5 फिल करके देख लेते हैं। a की वैल्यू मैं अगर 5 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो गया, 2 कैरी हो गया। अब देखो 1 5 × 5, ठीक है, 5 में 2 ऐड करोगे 6 7, तो ये भी नंबर मेरा नहीं हो सकता। अब मैं इसमें कौन सा नंबर, ये नंबर भी नहीं होगा, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो यहाँ नंबर कितना चाहिए, 9 चाहिए था, चलो ये भी नहीं होगा। अगला 5 के बाद हम उठाते हैं 6 × 6, 6 × क्या हो गया, 36। ये देखो इसके इकाई का अंक भी क्या है, एक जैसा है, तो मैं 6 सब्स्टिट्यूट करके देख लेती हूँ, 1 6 × 6, तो 6 6 का कितना होता है, 36, 3 कैरी, 1 × 6 6, 6 + 3 9, और मेरे को नंबर क्या चाहिए था, 9 ही चाहिए था, और मेरा आ भी कितना आ गया, 9 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई, a की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है बच्चे। इसी तरह से मैं तुम्हें एक और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन है। लाइक अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, AB3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा BAC, ठीक है। अब इसमें हमें नंबर फिर से सोचनी है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके हमारे पास B आए। अगर मान लो कि मैं B की वैल्यू, देखो दिस इज़ हिट एंड ट्राई, तुम्हें इसमें बच्चे सोचना पड़ेगा कि नंबर भर भर के देखने पड़ेंगे। मान लो कि अगर तुम b की वैल्यू 1 लेते हो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, पर मुझे तो चाहिए b, मतलब मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए, पर ये तो नहीं बनेगा। अगर तुम 2 पुट करोगे तो 6, अगर तुम 3 पुट करोगे तो 9, ये नंबर जो हैं वो सेम नहीं आ रहे, नहीं सेम आ रहे, जबकि ये नंबर क्या होना चाहिए था, सेम। तुम कोई भी नंबर लोगे ना बच्चे, ये कभी सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं b की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने b की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली। अब मैं b की वैल्यू अगर 0 × 3 करूँगी तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब 0 पुट किया तो यहाँ नीचे भी हमारे इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मैं b की वैल्यू कितनी होगी, 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखते हैं हम, अगर b को 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब मेरे पास है AC। अब मुझे A का नंबर सोचना है, A को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे A ही आ जाए। A को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं मेरे पास A ही आ जाए। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम फिर से 0 फिल कर दो। अगर मैं फिर से 0 फिल कर देती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली 0 तो बन जाएगा, मतलब A तो सेम हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे C भी चाहिए, यानी कि कोई बड़े नंबर की बात हो रही है। चलो मान लेते हैं कि हम 5 पुट कर देते हैं। अगर मैं 5 पुट करती हूँ, मान लो a की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट की, 5 × 3 = 15। अब यहाँ पे ये जो है इकाई के अंक, मतलब ये क्या है, सेम है, यूनिट प्लेस के नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। तो मैं a को 5 पुट कर सकती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं a को 5 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 3 × 0 0, 5 3 = 15, ठीक है। और ये C 15 हो गया, और ये C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1, A की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और B की वैल्यू कितनी आ गई, 0,
ठीक है बेटा। इसी तरह से तुम अपनी एक्सरसाइज में 16.1 में इसी तरह के सम है उन सभी को सॉल्व करो और अगले वीडियो में हम 16.2 डिस्कस करेंगे। थैंक्स।